ज्ञानानन्दमयं अज्ञानतिमिरन्दस्वज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय गदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवादरि गौरभक्तरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सृष्टि भजन रहस्य छठवां जाम षष्ठ जाम के बारे में हम लोग आलोचना कर रहे हैं। ये सायंकालीन भजन भाव साधन मार्ग में साधक देह और सिद्ध देह दोनों प्रकार की सेवानिष्ठा भावना का भक्त सामने वर्णन करते हैं। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण च त्रयी तद्भावलिप्सुना कार्य प्रजरूप अनुसारतः। जिनकी रागात्मिका भक्ति पानी की प्रगाढ़ लालसा है, ये रागमार्ग परायण ब्रजवासी का अनुसरण करते हैं। साधक रूप में बाह्य देह के द्वारा प्रबल के श्रवण कीर्तन रागानुगा आचरण तथा सिद्ध रूप में अपने गुरुप्रदत्त स्वरूप का चिंतन करते हुए अंतश्चिंतित देह के द्वारा सेवा करते हैं। श्रवण कीर्तन बाध्य साधन शरीरे सिद्ध देह ब्रजानुग सेवा भजन रहस्य भक्ति। रागानुगा भक्ति का अनुष्ठान दो प्रकार किया जाता है। साधक रूप से यथावश्यक देह द्वारा और सिद्ध रूप में अर्थात अपनी अभिलषित प्रेम सेवा के लिए उपयोगी अंतश्चिंतित देह के द्वारा ब्रजस्थित अपने अभीष्ट श्री कृष्ण एवं श्री कृष्ण के प्रिय परिकरों की भाव तथा कृष्ण विषयवृत्ति प्राप्त करने के लिए लुप्त होकर ब्रज के परिकरों की श्री राधा विविता विषयता श्री रूपांजलि आदि ब्रजवासियों के अनुसार मानसिक सेवा करनी चाहिए तथा साधक रूप से कायिक सेवा श्री रूप सनातन आदि ब्रजवासी महानुभावों के अनुसार करनी होगी। लोकहित के लिए साधक बाह्य देह से वैदिक भक्ति की विषयों का आचरण करते हैं, क्योंकि अनधिकारी व्यक्ति उनके अपराकृत क्रिया मुद्रा को नहीं समझ पाते हैं तथा उनका अनुकरण करके भजन के माध्यम से संसार जाल में फंसने की चेष्टा करते हैं। इसलिए पूर्व भक्ति आचार्य शुद्ध भक्ति के प्रवेश करने के लिए स्वयं विधि आदि का पालन कर अजात रोधी साधु की शिक्षा देते हैं। विधि मार्ग का अभिप्राय गुरुपदाश्रय आदि
64 प्रकार की भक्ति अंगों का पालन करना है। उसी प्रकार विधि मार्ग का पालन करते हुए रागमार्गीय भक्त की संग प्रभाव से हृदय में रागानुग भक्ति प्राप्ति हेतु लोक उत्पन्न होने पर अधिकार तथा योग्यता प्राप्त होती है। अभी तक हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ये सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चत्र ही तद्भाव विश्वना कार्य गज लोक अनुसारतः। इसी के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ये साधक देह और सिद्ध देह। साधक देह में माने यथावस्थित देह द्वारा भक्ति की 64 अंग यानी विधि मार्ग के पालन करें और अंतश्चिंतित देह के द्वारा ब्रजस्थित अपने अभिष्ट श्री कृष्ण एवं श्री कृष्ण के प्रिय परिकरों को भाव तथा श्री कृष्ण विषय वृत्ति प्राप्त करने के लिए लुब्ध होकर उन ब्रज की परिकरों की यथा राधा ललिता विशाखा आदि की मानसी सेवा करें। ब्रज लोक के अनुसार मानस की सेवा करनी चाहिए। विधि मार्ग जो है और एक राग मार्ग। विधि मार्ग विश्वास श्रद्धा के साथ चलते हैं। इससे कहा जाता है शास्त्र अनुशासनमयी श्रद्धा विधि मार्ग में चलती है। और राग मार्ग में लोक के ऊपर निर्भर करता है। लोग पूर्वजन की संस्कार आदि के द्वारा हृदय में एक लोक उत्पन्न होता है। ये दोनों मार्ग की इस प्रकार कार्य हैं। ये भगवान अथवा भक्त की कृपा से हृदय में जब वह लोक उत्पन्न हो जाता है तो वो धीरे धीरे अपने अंतश्चिंतित देह का चिंतन आदि करते हैं। सिद्ध देह के चिंतन आदि करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं उसी प्रकार विधि मार्ग का पालन करते हुए रागमार्गीय भक्त की संग प्रभाव से हृदय में रागानुग भक्ति प्राप्ति हेतु लोक उत्पन्न होने पर अधिकार तथा योग्यता प्राप्त होती है। ये लोग ही जो है रागमार्ग की योग्यता प्राप्त कराते हैं। राग मार्ग विधि मार्ग में श्रद्धा ही हमें अधिकार प्राप्त कराते हैं। वो श्रद्धा कौन सा है? शास्त्र विधि मार्ग में जो अधिकार दिए गए हैं शास्त्रीय श्रद्धा के लिए करते चलते हैं। और राग मार्ग में लोग उत्पन्न कराते हैं। किंतु ये लोग भी शास्त्रीय श्रद्धा है के अनुसार रहता है। एक शब्द में आपको समझना चाहिए, रागानुगा भक्ति में उसके अंदर में विधि मार्ग है
किंतु विधि मार्ग में रागानुगता नहीं, क्योंकि जब राग मार्ग में कोई चल रहे हैं उसके लोभ उत्पन्न होने पर भी साधक देह में विधि का वही पालन करते हैं। संघापूर्वक नाम गणति कालावसान कृतो निद्राहार विहार चातुर्यो राधा कृष्ण गुणस्मृति मुदिमानंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल को। इसलिए विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करानो प्रवेश। विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करानो प्रवेश। ये विधि मार्ग पालन करते करते और शुद्ध भक्त यानी ब्रज रसी भक्त के संग के प्रभाव से और उनकी मुखारविंद से हरि कथा आदि ब्रज संबंधी हरि कथा आदि श्रवण करते करते तो ब्रज की कोई एक विशेष सेवा प्राप्ति करने के लिए उसके हृदय में क्या होता है? लोभ उत्पन्न होता है। उस श्रृंखल के द्वारा नहीं, मनमानी ढंग से नहीं होगा। आदु गुरुपदास दीक्षा शिक्षा विश्रम भेन गुरु सेवा, ये समस्त जो दिखाते जा रहे हैं। रागानुग भक्ति के इतना ही है, बस वह समस्त व्रत संबंधी कथा आदि श्रवण करके वह भाव प्राप्ति करने के लिए एक लोभ उत्पन्न होता है। जैसे दामबंधन की लीला कथा आपने श्रवण किया है, वात्सल्य रस की कथा श्रवण की और श्रवण करके अपने मन में ये भावना उत्पन्न होता है, मैं भी माँ जसोदा के अनुगत्य में बाल गोपाल को उसी प्रकार सेवा कर सकूं। अहम रूपासना नहीं होता है इसमें। अहम रूपासना क्या होता है? मैं जसोदा हूं व मैं नंद हूं और मेरे पुत्र कृष्ण, ये भावना कहा जाता है अहम रूपासना। ये प्रच्छन्न मायावाद की रह जाता है। इसलिए ये भाव को त्याग देना चाहिए। ये कृष्ण के नित्य माता पिता नंद जसोदा है और कृष्ण की हमें सेवा कैसे करना है? नंद जसोदा के अनुगत्य में उसकी सेवा करना है। यह सेवा करने की हृदय में जो लोभ उत्पन्न होता है और वही व्यक्ति राग मार्ग में प्रवेश करने की अधिकार बनते हैं। इसलिए कह रहे हैं, गुरु कृपा से स्फुरित अपने सिद्ध देह दिन रात ब्रज में श्री राधा कृष्ण जुगल की सेवा करनी चाहिए। अपने अभिलषित श्री कृष्ण के प्रियजन की जिनकी सेवा के प्रति साधक का लोभ होता है तब अनुसरण करना चाहिए। ब्रज लोक अनुसारत, जिस भाव को आपको प्राप्ति करना है उस भाव को प्राप्ति करने के लिए ब्रज की वह परिकर की भाव माधुर्य सेवा की परिपाटी, उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे एक साधारण उदाहरण दिया, जैसे वात्सल्य किसी को यदि वात्सल्य भाव में सेवा करना है
तो नंद जसोदा के अनुगत्य में बाल गोपाल की सेवा करनी चाहिए। और माधुर्य रस होने पर ललिता आदि, रूपमंजरी आदि उनकी सेवा, माधुर्य आदि कथा श्रवण करके हृदय में वो लोभ उत्पन्न होता है। मैं भी वही रूपमंजरी के अनुगत्य में सेवा करूं, जिसमें हम विलास कुसुमांजलि से एक श्लोक हम उद्धृत किया था उस दिन। क्या है? शिरूपमंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठंदन भुजार्पित मस्तकाय हा मुद्द कनकगुरी पदार्दन संध्यानि समकैस्तव किं करिष्ये। ये भावना करना है। कथा को श्रवण किया और श्रवण करके ये लोभ उत्पन्न हो रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी इसमें दिखा रहे विलास कुसुमांजलि ग्रंथ में है। राधा कृष्ण गोपियों के साथ आदि रासलीला, और इसके पश्चात श्रीमती राधिका के थकान। तो श्रीमती राधिका कहाँ बैठी है? कृष्ण की गोद में पैर फैला करके है। और स्वयं कृष्ण राधा की बाल की जो है, मस्तक की बाल की जो है, क्या बोले, संभाल है। और स्वयं कृष्ण अपने सुंदर सुचारू लंबी भुजाओं के द्वारा, एक भुजा के द्वारा श्रीमती राधा की मानो पकड़ करके रखा है। और दोनों पैर मैंने कहा कैसे फैला। और उस समय रूपमंजरी धीरे धीरे राधा की चरण सेवा करे। उसको देख करके रघुनाथ दास से भाव नेत्र से रूप गोस्वामी पाद जन रूपमंजरी के निकट प्रार्थना कर रहे हैं, हे रूपमंजरी, क्या आप मुझे ऐसे सेवा प्राप्त कराओगे? रूपमंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठन भुजार्पित मस्तकाय हा मुद्द कनकगुरी पदार्दन संध्यानि समकैस्तव किं करिष्ये। हे रूपमंजरी, क्या आपके अनुगत्य में है श्रीमती राधा की सरल सेवा कर पाएंगे? यह प्रार्थना करें। क्योंकि रागानुगा भक्ति की मूल तात्पर्य है लोभमय भक्ति कहा जाता है, लोभ उत्पन्न होता है। ये लोभ पूर्वजन्म की संस्कार से आ जाते हैं अथवा गुरु वैष्णव की कृपा से है, जिसका हम लोग कथा समझ था। दो प्रकार के होते हैं, एक साधन बुझने से जो है, और दूसरी होता है कृष्ण की परिकरों की कृपा से लोग उत्पन्न होता है। गुरु कृपा से स्फुरित अपने सिद्ध देह दिन रात ब्रज में श्री राधा कृष्ण जुगल की सेवा करनी चाहिए। अपने अभिलषित श्री कृष्ण के प्रयोजन की सेवा के प्रति साधक का लोभ होता है और उसके अनुसरण करते हैं। अविष्ट चित्त से जुगल किशोर की निरंतर सेवा करनी चाहिए। साधक के दास सखा माता पिता और कृष्ण प्रेयसियों से अपने सेवा के अनुरूप किसी प्रकार से भाव का अनुसरण करने से उनको समान ही कृष्ण के प्राप्त चरण में प्रीति उत्पन्न होती है। रागानुगा भक्ति की ये पद्धति है। रागानुगा भक्ति के स्मरणांग प्रधान कहा गया है। एक अर्चनांग और एक होता है स्मरणांग कहा जाता है।
विधि मार्ग में अर्चन प्रधान होता है और राग मार्ग में स्मरण प्रधान होता है। स्मरण तथा कीर्तनादि निज भावोचित लीला देश स्वभाव विशिष्ट कृष्ण एवं उनके प्रयोजन संबंधी होना चाहिए। स्मरण कैसे करना चाहिए? कृष्ण के साथ ब्रजवासियों की जो प्रेम विलास आ रही है वो समझते होंगे। स्मरण की प्रधानता होने के कारण कुछ लोग रागोदय होने के पूर्व अनर्थ अवस्था में निर्जन भजन की छलना कर उसके रागानुगण मानकर अष्टकांग में लीला स्मरण करने का अभ्यास करते हैं। यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर ही वर्णन करें। कुछ कपट दांभिक लोग हैं, अपने के अनर्थ मुक्त समझ करके है और सिद्धते की कल्पना करके है यह अष्टमी लीला का स्मरण व अभ्यास करते हैं। क्योंकि जब तक अधिकार प्राप्ति नहीं करें उसके आगे करने के जाए तो पतन की संभावना। इसका अधिकार ना हो गया सिद्ध देह भावी विपर्जय बुद्धितार शक्ति अभाव। अधिकार जब तक प्राप्ति नहीं हो तब तक काल्पनिक रूप में कल्पना करके इमेजिनेशन सिद्ध देह की कल्पना आदि करना एक प्रकार अपराध माना जाता है। इसलिए करे श्रुति स्मृति पूर्णादि पंचरात्रि विधि बिना वैकांत की हरे भक्ति उत्पादकी केवल उत्पादकी कल्पते, कहीं कल्पते लिखा है केवल नहीं। श्रुति श्रुति शास्त्र स्मृति पुराणादि नारद पंचरात्रि आदि में उल्लिखित विषयों का अतिक्रम कर वैकांत की हरिभक्ति अनुष्ठान भी महा अनर्थ की सृष्टि करता है। रस संबंध में विशेष करके जाने के योग्य यह भी ब्रजिला के परिकरों की श्रृंगार अधिभाव माधुर्य होने पर जिस समय पुनः भावों की प्राप्ति लोभ उत्पन्न होता है उस समय शास्त्रोक्त युक्तियों की अपेक्षा नहीं होती। लोक उत्पत्ति के अनंतर लोभनीय ब्रजभाव किस प्रकार हुई, किस प्रकार प्राप्त हो, ऐसी जिज्ञासा होने पर शास्त्र की अवश्य ही अपेक्षा करते हैं, क्योंकि शास्त्र में ही उनकी प्राप्ति के उपाय लिखे हैं। अनन्य कहीं कहीं यह शास्त्र भी भगवत भजन की रीति का उत्पादन करने का श्री भागवत ही है। रागानुगा भक्ति में 5 प्रकार के भजन की अनुष्ठान बताया गया। अभी हम लोग रागानुगा भक्ति के 5 प्रकार के अनुष्ठान बताया गया, उसके चिंतन करते रहे, याद करते रहे। कई दिन हम लोग भी आलोचना किया था, बीच बीच में करते रहते हैं, फिर कुछ आ जाता है, फिर इसको छोड़ करके दूसरी प्रसंग में चले जाते हैं। रागानुगा भक्ति की 5 भजन अनुष्ठान वो क्या है? साविष्ट भावमय अपने इच्छा अनुसार एक भाव को ग्रहण करना चाहिए। दास्य सख वात्सल आदि भाव मार्ग कीर्तन
श्रवण साधक भावित प्रेम प्रेम तत्व का पोषण करते हैं। अतः इस भावमय साधन कहा जाता है। प्रेम के प्रादुर्भाव होने पर भी भावमय साधन कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के जो मुख्य जो भाव, एक भाव को आपको क्या करना पड़ेगा? आश्रय लेना है। इसलिए उसी कहा जाता है साविष्ट भावमय साधन। साविष्ट भाव संबंधी जो आपने भाव के अनुकूल ग्रहण करें, भाव के साथ जो संबंध है, जैसे गुरुपदाश्रय लेकर मंत्र जप ध्यान, इसको कहा जाता है संबंध कहा। विशेष करके मंत्र आदि जो ध्यान जो है, गोपाल मंत्र, कामगायत्री मंत्र आदि अत्यंत श्रद्धा के साथ जप करना चाहिए। भाव संबंधी स्मरणांग में सहायक होने के कारण एकादशी और जन्माष्टमी आदि व्रत को भी आंशिक रूप में भाव संबंधी कहा जाता है। साविष्ट भाव अनुकूल, तीसरी क्या है? भाव अनुकूल, जैसे तुलसी कंठी धारण, तिलक लगाना, वैष्णव चिन्ह आदि धारण, तुलसी सेवा, परिक्रमा और प्रणाम आदि भाव अनुकूल है। भाव अनुकूल है। साविष्ट अविरुद्ध, अविरुद्ध माने दोष नहीं, विरुद्ध में माने क्या बोलते, तटस्थ कहा जाता है। गो ब्राह्मण अश्वस्थ आंवला ब्राह्मण आदि का सम्मान करना, ये सब अंग समूह उपकारी होने के कारण प्राय भाव विरुद्ध कहलाते हैं। भाव अविरुद्ध यानी विरुद्ध नहीं और फेवरेबल भी नहीं, माने कोई लाभ भी नुकसान नहीं है, लाभ भी नहीं है और नुकसान भी है। गो ब्राह्मण आदि सेवा, पुराण पाठ आदि भी कहा गया है। या पुराण करने से श्रीमद् भागवत के छोड़ करके और जितने पुराण आदि जो है ये सब भाव विरुद्ध में चला, मैंने तटस्थता में जाता, भाव अविरुद्ध में आता है, विरुद्ध नहीं और ज़्यादा फेवरेबल भी नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण छोड़ करके और पुराण आदि पाठ लोग करते हैं, कोई गरुड़ पुराण पाठ करते हैं, अनेकों पुराण आदि पाठ करते हैं। साविष्ट भाव विरुद्ध, इसको पर ध्यान देना चाहिए। ये 5वां क्या हो रहा है? साविष्ट भाव विरुद्ध, भाव के विरुद्ध, जैसे न्यास, मुद्रा, दारों ध्यान, निज भूमिक भाव के प्रतिकूल होने के कारण रागानुगा भक्ति में वर्जनीय है। राग मार्गीय साधक सदा सर्वदा ब्रजवासी को अनुगत स्वीकार करते हैं। अर्थात श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के अनुगत्य में उनकी बताई भजन प्रणाली का अनुसरण करें। रागमार्गीय साधक को सदा ब्रज में वास करना चाहिए, ब्रज में वास,
होनी चाहिए। ब्रज एक ऐसे मधुर स्थान है जहाँ पर रहने पर स्वाभाविक रूप में लोग उत्पन्न हो जाता है। शक्ति सामर्थ्य होने पर शरीर वृंदावन में वास करना चाहिए और अन्यथा मन से ब्रजवास ये दिखा। सिद्ध रूपेण अभी हम आते हैं सिद्ध रूपेण आते कैसे अपने सिद्ध देह के अनुभव करें और उससे कैसे सेवा आदि करें। कह रहे साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चत्र ही है। सिद्ध रूपेण का श्री गुरु पार्षदों की कृपा से साधक एकादश भाव एवं पंचदश को प्राप्त करके मन ही मन चिंतन करते हुए उन भावों का विवाहित होकर सेवा करते हैं। एकादश भाव वयस नाम रूप गुण लीला और सेवा पराकाष्ठा पाल्लदासित्व भाव ये 11 है क्रिया आदि कहा गया। दशा भाव का अपने नाम रूप गुण लीला एवं पंचदशा प्राप्त करके चिंतन करते हैं। श्रवण दशा स्मरण दशा अपन दशा भापन दशा एंड प्रेम संपत्ति दशा ये सब बन क्या जगत में बनता है। जैव धर्म ग्रंथ में रस विचार प्रसंग में इस प्रकार भी वर्णन किया गया। स्वरूप शक्ति की कृपा से साधक श्री कृष्ण सेवा को जो भी चिन्मय देह प्राप्त करते हैं। सेवा के उपयोगी चिन्मय देह प्राप्त करते हैं। मधुर रस के साधक शुद्ध चिंतित देह में सदा अभिष्ट रहते हैं और इस संबंधित पद्म पुराण में लिखा गया है। इसके सिद्ध देह को जब अनुभव हो जाता है वह सिद्ध देह के अनुसार एक सिद्ध देह में वो सदा सर्वदा क्या रहता है अभिष्ट हो रहा है। मधुर रस के साधक अंतश्चिंतित देह में सदा अभिष्ट होते हैं। इस संबंध में पद्म पुराण में लिखा गया आत्मनां चिंतिता मध्य मनोरमा रूप यौवन संपन्ना किशोरी प्रमदाकृति नाना शिल्प कला विग्रह कृष्ण सौभाग्य गुरु रूपिण पार्थितो वोपि श्रीकृष्णेन ततो भोगं परान्मुखं राधिका अनुचरी नित्यं तत्सेवनम् कृष्णदासाधिकं प्रेमं राधिकां प्रपूर्वीतं वृत्ता अनुदीनां वासं जत्नापत्ति संगमकारिणीम् ततः सेवान्मुखो हृदय भावेन नादिषु विनीतं इत्त्वात्मनं विचिन्तयैव तत्र सेवा समाचरे ब्रह्ममुहूर्तम् आरभ्य जावत् आत्मनिशि है। प्रातः काल से मध्याह्न रात्रि से लेकर के प्रातः काल तक है यानी ब्रह्म मुहूर्त ये सब चिंतन आदि करना चाहिए। इसलिए सदाशिव नाथ जी से कहने लगे हे नारद
उसी प्रकार अपराकृत वृंदावन धाम में ही परकिया दासाभिमानिनी श्री कृष्ण की प्रिया के बीच तुम अपने स्वरूप की 10 प्रकार भावना करो। इस 10 प्रकार करो, इस प्रकार भावना करो। है कौन सा? आत्मानं चिंतित तासं मध्ये मनोरमा ना रूप यौवन संपन्ना किशोरी प्रमोदाकृते नाना शिल्प कला कृष्ण भोगानुरूपिणीं प्रार्थिता गोपी कृष्णेन ततो गोपांगनां परम मुखे तथा भोगम परम मुखे। इसमें अलग जैसे आनंद स्वरूपिणी किशोरी की ब्रह्मणी हूँ, कृष्ण के आह्लादित करने वाली विविध प्रकार की शिल्प कलाओं की विशेषज्ञता हूँ, ये भावना रहता है। कृष्ण के आनंद प्रदान करने के लिए समस्त प्रकार कला में निपुण है, ये भावना रहता है। श्रीमती राधे के नित्य अनुचरी हूँ, कृष्ण की परम प्रिय बल्लभा श्रीमती राधे के कृष्ण के साथ संगम करवाकर सदा सुखी करूँगा। अतएव संभोग के लिए कृष्ण द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भी यह सोचकर ऐसे संभोग से दूर रहने की वास्तव में यह संभोग कृष्ण इंद्रिय प्रतिकर न होकर आत्मेंद्र प्रतिकर हो जाते हैं। अतः कृष्ण प्रियतमा श्रीमती राधे के अनुचरी और सदा के लिए सेवा परायण रहकर मैं कृष्ण की अपेक्षा भी श्रीमती राधे के प्रति अधिक प्रेम रखने वाली हूँ। मैं प्रतिदिन प्रति और जतनपूर्वक श्री राधा और श्री कृष्ण का परम मिलन करण में तत्पर तथा मिलन के द्वारा दोनों की सुवर्धन रूप सेवा सदन में निमग्न हो जाऊंगा। ये भावना रहता है। आज ये कृष्ण कभी कभी राधा जी परीक्षा लेते हैं, ये मेरे प्रति निष्ठा है कि नहीं है। इसलिए राधा जी क्या करती है, कृष्ण के कहा देता है, देखो आज हमारी सखी जो है उस बगीचा पर जाएगी फूल चुनने के लिए, संग्रह करने के लिए, और तुम वहीं पर छुप करके रहना है। तो कृष्ण क्या करते हैं, जिस बगीचा में है वो समस्त सखियां उस पर चयन कर रही, फूल चल रहे, वहीं पर कृष्ण जाकर के वो सखियों की क्या है, लुभाने बात करते हैं है। कृष्ण अत्यंत सुंदर सुंदर मधुर वचनों के द्वारा वो सखियों के क्या करते हैं, अपने तरफ लेना चाहते हैं, आकर्षित करते हैं। आप देखो मेरे साथ मिलने के लिए है सखियाँ और दूसरे के कितने सौभाग्य प्राप्त करते हैं। किंतु उस समय वो सखी क्या करते थे, कृष्ण को है कहते हैं सखी एक कृष्ण हमारी तरफ मत आओ। या तक भी कृष्ण वो सखियों की हाथ आदि पकड़ के निवृत्त स्थान पर ले जाने के लिए प्रयास भी करें, वो जोर जोर से चिल्ला करके राधा जी को जो है पुकारते हैं, आंखों से आंसू आ रहे। तो उनकी ऐसे देख करके राधा जी फिर इंगित के द्वारा कृष्ण के क्या करते हैं, चिस्टाइजमेंट करते हैं,
है, कृष्ण के बारण करते हैं, ये कृष्ण तुम ऐसे मत। क्योंकि इसी प्रकार राधा जी वो समस्त सखियों क्या करते हैं, बजा करके लेते, बजा करके समझते, बजा करके क्या परख करते। भाई देखो, एक बाजार में हम 10 रुपया की 50 की एक मिट्टी के बर्तन खरीद करने के लिए जाए, आंख बंद करके नहीं ले लेते, कैसे लेते, बजा करके, जी इसमें छेद है कि नहीं है, अथवा क्रैक हो कि नहीं है। किंतु वो बेचने वाला तो सब अच्छे बोलेंगे, हमारे सब अच्छा है कि नहीं है। जो मिट्टी के यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन बेच रहे हैं वो कहेंगे सारे बर्तन हमारे सब ठीक है, जो आप इच्छा ले जाओ। किंतु जब आप लोग क्या करोगे, उसकी अच्छी तरफ से बजा करके माने परीक्षा करो। ठीक उसी प्रकार राधा जी क्या करती है, वो समस्त सखियों की निष्ठा आदि परख करते हैं, परीक्षा आदि कर लेते हैं। मंजरी की यही कहा जाता है राधा निष्ठा राधा है। इसलिए यहाँ पर एक श्लोक जो नीचे लिखा, कृष्णात् ओपि अधिकं प्रेम्णो राधिकां पूर्वितम, और राधिका अनुचरण नित्यम तत्सेवा परायण भी रहता है। और प्रार्थिता ओपि कृष्ण ततो भोगन प्राणमुखी, ये समस्त गुण होगा है। कृष्ण वो समस्त सखियों के देख करके है, उनके साथ मिलन के लिए कृष्ण भी लड़ाई करते हैं। कौन, मंजरी है। किंतु ये मंजरियों की वैशिष्ट क्या, एक निष्ठा, राधा निष्ठा है। निष्ठा के अनुसार 3 प्रकार की सखियां होती है। एक कृष्ण निष्ठा सखियां होती है, और एक होता है राधा निष्ठा सखियां होती है, और तीसरी है उभय निष्ठा सखियां होती है। कृष्ण निष्ठा सखियां जो है वृंदा बिंदारिका धनिष्ठा, ये कृष्ण पर निष्ठा है। सेवा तो करते हैं, राधा के साथ मिलन कराना वृंदा देवी के काम है। किंतु तथापि ये वृंदा देवी की निष्ठा किस में रहते, कृष्ण की, इसलिए कृष्ण निष्ठा की कहा है। और दूसरी राधा निष्ठा, राधा के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा है, निष्ठा है, था धातु आ जाते, स्थिर हो जाते हैं। राधा, इसलिए राधा के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा है। इसलिए यहाँ पर जो करे, नाना शिल्प कला विज्ञ कृष्ण भोगन रूपी और पार्थितम ओपी कृष्णेन, कृष्ण विधि उनके भी बुरा है, प्रार्थना मन कर देखो ये निर्जन स्थान है, हमारे साथ बैठो है। किंतु ये समस्त मंजरियां जो ये बैठी ना कृष्ण के साथ जाएंगी, कृष्ण के किसी प्रकार लुभाने वाले बातों के द्वारा वो नहीं आएगी, जाल में नहीं फंसेगी। किंतु ललिता आदि ये समस्त जो जिसको मैंने कहा कौन सा सखी होता है, ये उभय निष्ठा। यद्यपि राधा कृष्ण के प्रति, ये श्रीमती राधा के प्रति सेवा की झुके रहते हैं, तथापि आचार्य पाद ने कहा ये सब उभय निष्ठा, राधा और कृष्ण दोनों की ही प्रति रखते हैं। इसलिए दोनों की प्रति रखने के कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, सेपरेट रूप में, अलग रूप में कृष्ण के साथ ही प्रेम विहार आदि करते हैं, जिसका हम वो
कथा ललिता कुंड की कथा श्रवण करते हैं। झूलन लीला ललिता कुंड की कथा हम श्रवण करते हैं। आज यही झूलन के समय है, बहुत सुंदर समय है इस समय है, जहाँ पर नृत्य झूलन आदि होते हैं। ये समझते कि रासलीला के अंतर्गत कहा जाता है। झूला झूलने है उत्सव से एक ब्रज के विशेष एक है उत्सव माना जाता है, झूलन उत्सव कहा जाता है। तो उसमें झूला भी प्रस्तुत हुआ, सब कुछ कर दिया है। राधा जी निकट में कोई कुंज में अपने श्रृंगार आदि कर रही, सखियों के साथ श्रृंगार आदि कर है, किंतु आज प्राणकांत के साथ झूला में बैठे है, ललिता आदि सखी उनकी झूला झुलाई, कितना सुंदर मधुर भावना। राधा जी निकटस्थ कुंज में है अंग पर जो उपकरण लगाए है, सुंदर ड्रेस सब कुछ। झूलन जो है विशेष उत्सव माना जाता है। उत्सव में क्या होता है, सुंदर वस्त्र आदि धारण करना पड़ता है। अनेकों प्रकार की भी है, भोजन सामग्री भी है प्रस्तुत करते है। हर रोज चावल दाल सब्जी यदि खाते, उत्सव में ऐसे विशेष कर जो हर रोज नहीं बनता है, क्या बनाते हैं? कड़ी, राजमा चावल, लड्डू, मालपुआ, पलान बनाते हैं, पुलाव भी सिखाते हैं। सुंदर खीर आदि बनते हैं और अनेक प्रकार जो है विशेष विशेष मिष्टान्न आदि है संग्रह। हर रोज थोड़ी मिठाई थोड़ी बटा जाता है, हर रोज थोड़ी खीर थोड़ी होता है। किंतु उत्सव के दिन जब उत्सव होता है, किसी भी उपलक्ष्य उत्सव हो, जन्माष्टमी हो, राधा जैसे ही उत्सव होता है, उत्सव के दिन जैसे अनेक प्रकार जो है गुरु भोजन व्यवस्था होता है। गुरु भोजन में अत्यंत जैसे स्वादिष्ट हैवी भोजन आदि व्यवस्था होती है। और उस दिन अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र आदि भी धारण करते हैं, ठाकुर जी भी सजाया जाता है। उत्सव के दिन ठाकुर जी की भी अनेक प्रकार अलंकार आभरण आदि के द्वारा सजाया जाता है। मंदिर आदि को भी सुंदर रूप में सजाया जाता है। तो उसे उत्सव माना जाता है। तो अब उस समय जो लीला में जो थोड़ा प्रस्तुत कर रहा था, कौन सा लीला? झूला लीला। राधा जी निकट में कोई एक कुछ सखियों के साथ श्रृंगार कर रही है। और निकट और एक कुंज में, निकटवर्ती कुंज में ललिता देवी ये झूलन के लिए, राधा गोविंद के लिए, श्रीमती राधा के कृष्ण के लिए ये माला गूंथ रही है। कृष्ण के लिए सुंदर एक मानो वैजयंती माला है, ललिता अपने हाथ से गूंथ रही है। इतने समय नारद जी आ गए। नारद जी आगे ललिता तू क्या कर रही? बोले आज झूलन उत्सव है ना, इसमें कृष्ण के लिए माला गूंथ रहे है। किंतु देखो एक ये माला जो है छोटा हो जाए कि बड़ा हो जाए, पर ही मैं चिंता
इसलिए एक बार माला के तोड़ करके फिर दोबारा गुथ रही, समय लगा। देखो नारद ऋषि बोले अरे ललिते ये कोई थोड़ी बात है, क्यों ये तो माला गुंथन करने करोगे तो माला बड़ा हो गया छोटा हो जाएगा, ठीक नहीं है। ये देखो सामने ललिता कुंड के सामने मानो कृष्ण सखाओं के साथ जो है गोचारण कर रहे है, इसलिए कृष्ण के जो है तुम्हारे पास बुला लेते हैं है, और उसके नाम लेकर के तुम करो माला उनको ठीक हो जाए है। कुर्ता आदि सिलाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, दर्जी क्या करते हैं, नाम लेते हैं। अब बिना नाम से करे तो बन जाएगा अलखल्ला बन जाएगा नाम लेते हैं ना, ये चेस्ट कितना है, इधर कितना है, कमर कितना है, सब गला कितना है। ठीक उसी में कहा नारद ऋषि बोले देखो है ये निकट में कृष्ण पर गाय चला रहे, कृष्ण को बुला लो है, और ये अच्छी बात है। कृष्ण के बुलाया गया है, और कृष्ण भी आ गए है, और देखो माला तैयार हुई, ललिता जी माला तैयार की है, सब हो गया। राधा जी आज थोड़ा श्रृंगार हो गया, थोड़ा समय लग रहे, सारी सखियां झूला के सामने सभी मानो आ गए, दो चार मंजरी छोड़ करके है, और सभी सखियां आ गए, सब प्रतीक्षा लेकर प्रतीक्षा कर रहे है। इतने समय नारद ऋषि बोले देखो कृष्ण झूला में बैठ जाओ, राधा जी आते होंगे है, इतने समय क्यों कर। अच्छा कृष्ण बोले ठीक है, कब खड़े खड़े बैठे खड़े रहे। हाँ हाँ झूला प्रस्तुत हो गया, सब हो गया, केवल राधा जी आने में थोड़ा बहुत विलंब होगा। तो नारद ऋषि बोले कृष्ण तुम कब तक खड़े रहोगे, बैठ जाओ। कृष्ण बोले बात सही है जो बैठ गए है। नारद ऋषि बोले ललिते तो एक बार बैठ जा कृष्ण के साथ है। और कृष्ण के बोले कृष्ण जब मुझे दर्शन दोगे तुम्हारे साथ हमारे ये चुक्ति पत्र है, क्या है, मुझे वर दोगे। बोले क्या वर चाहते हो, या आज आप ललिता के साथ ही झूला में बैठो, यही मैं दर्शन करना चाहता हूँ। कृष्ण तो विचार करने लगे कुछ न कुछ आज अनहोनी होने वाले। अच्छा कैसी भी हो, ललिता को कहने पर ललिता जी ये लोग तो कभी बैठ जाते हैं ना, मैंने कृष्ण के साथ ये लोग स्वतंत्र रूप में भी विहार करते हैं। इसलिए क्या कि बस बैठ गए, कौन बैठ गए, ललिता सखी बैठ गए, सखियाँ बलनाथ ऋषि बोले थोड़ा झूला हिला हिला कर, बस सखियाँ तो झुलाने लगे बैठे, और नारद ऋषि छोड़ करके चले गए। बोले तुम लोग करते नाम जा रहे। जाकर नारद ऋषि बिना बजाते हुए राधा जी जिस कुंज में बैठे, अरे राधा जी तो क्या करे, ये छल कपटी है ना, काले है, देख है आज जो सुंदर जो झूला प्रस्तुत हो रहा है तुम्हारे लिए, सब सखियां तुम्हारे, किंतु देखो आज कृष्ण ने क्या कि ललिता के साथ बैठे, इसलिए नारद ऋषि बिना यंत्र में क्या कीर्तन करे, ललिता और कृष्ण, ललिता ललिता रमन कृष्ण है। राधा जी बोले हर रोज तो राधा रमन कीर्तन करते हो है, आज ललिता रमन, तो मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ,
राधे थोड़ा बाहर आ जाओ कुंज की बाहर। देखो तो इधर ललिता को बैठा दिया कृष्ण के साथ और उधर राधा जी को क्या बोल रहे हैं? देखो क्या कहते हैं, चोर के बोले चोरी करो और गृहस्थ के बोले सजाग रहो। सजाग रहो समझते हो? जगे रहो। गृहस्थ के बोले तुम आज जगे रहो, चोर आ सकते हैं। और चोर के बोले गृहस्थ तो सो गया, तुम चोरी करो। फिर चोर जब आ जाते हैं उसके जो होना वाला जो सही तो रहता है उसका मतलब होता है। तो उसी बार नारद ऋषि के ही काम है। राधा जी बाहर आई, देखा तो वास्तव ये सत्य है, ये क्या कर रही है? छल कपट ललिता के साथ बैठे थे। राधा जी को हो गया मां, बेकार की बात है सब है। राधा जी के मान को है? अरे थोड़ी सी मेरा देर के लिए मेरे लिए अपेक्षा नहीं किया है? बस राधा जी सब कुछ छोड़ छाड़ करके है बस एकांत में रोने से करेंगे। और इधर समय होती जा रही बड़ी है, सबसे क्या बोले अरे राधा जी को बुलाओ है तो है। तब देखा क्या तो राधा जी मान करके बैठी है। अंत में कृष्ण राधा जी के कुंज में गए और सारी कथा सुनाया। भाई इसमें हमारी कोई दोष नहीं है, ये नारद ऋषि ही है सब कुछ करा है, इसमें हमारे दोष क्या है? इस प्रकार करके फिर राधा जी को समझा बुझा आदि करके फिर राधा जी के लेकर के पुनः जो है सखियों के साथ राधा जी आई और इस कुंज में झूला में बैठी। फिर झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, वृंदावन में राधा कुंजन गली में, वृंदावन में राधा कुंजन गली में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, वृंदावन में राधा कुंजन गली में, वृंदावन में राधा कुंजन गली में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, वृंदावन में राधा कुंजन गली में, वृंदावन में राधा कुंजन गली में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। इस प्रकार ये समस्त लीला दी। इसमें क्या है? कृष्ण ने लीला की कथा सुनाए, तात्पर्य क्या है? ये अष्ट सखियां सखियां आदि जो है इन लोग के कहा जाता है क्या? उभय पक्ष से भी कहा है। जब भी श्रीमती राधा जी के प्रति है सेवा स्नेह आदि रखते हैं, परंतु तथापि कृष्ण के प्रति भी रखते हैं। उभय पक्ष का इसलिए कहते हैं उभय पक्ष का है। इसलिए तीन प्रकार की सखियां होती है। एक होता है कृष्ण पक्ष, कृष्ण स्नेहानुरागी, कृष्ण स्नेह अनुरागिनी, फिर बिंदा कनिष्ठा आदि है। ललिता विशाखा की उभय पक्ष बोला जाए? बोला है कि शास्त्र में लिखा है, हम नहीं करें है जो शास्त्र में कहा उभय पक्ष है। जो अष्टसखी सकले स्वतंत्र नहीं कर रखते, भाव रखते नहीं इसमें है? और जो मंजरियां जो होती है ये क्या होता है? राधा निष्ठा है। ये राधा को छोड़ करके इसलिए यहाँ पर कार्य जो प्रार्थना जो है दीक्षित कार्य ना है, नाना शिल्प कलाभिक
कृष्ण भोगान्मय रूपी प्रार्थितोपि कृष्णेन, प्रार्थितोपि कृष्णेन माने कृष्ण के द्वारा प्रार्थित होने पर, प्रार्थना करने पर भी, माने कृष्ण चाहने पर भी है, ततो भोगान परान्मुखी, बिल्कुल वो कृष्ण की तरफ नहीं झुकते है। आज राधा अनुचरी नित्यम तत्सेवा परायणम, इन लोगों की निष्ठा राधा सेवा अनुचार, इसी की तो मंजरी कहा जाता है, जिसमें जो 5 प्रकार की जो सखियां होती है, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम अपृष्ट सखी है। नित्य सखी और प्राण सखी है, इसको कहा जाता है मंजरी भाव हो जाता है। राधा निष्ठा रखो, आज सब मंजरी कैसे हो जाएगी? जो राधा जी के प्रति एकांत की निष्ठा रखते है, और उसी के लिए तो वर्णन करते जा रहे हैं, एक संबंधात्मिका भक्ति और एक कामात्मिका भक्ति। ये कामात्मिका भक्ति के फिर 2 बार विभाजन करके दिखाया। एक होता है क्या? संभोग इच्छामय, और एक तत्तद्भाव इच्छामय। ये तत्तद्भाव इच्छामय जो है ये समस्त मंजरी में आ जाते हैं, जिसमें भावोल्लास, रोती आदि आगते है, और संग राधा जी के समस्त भाव माधुर्य, ये समस्त मंजरी में अपने आप क्या होता है? संक्रामित हो जाता है, प्रतिफलित हो जाता है। इसलिए मंजरी भाव की साधन जो है ये विशेष वैशिष्ट दिखा है। ये तो चैतन्य महाप्रभु की धारा में एक विशेष अवदान दिखाया गया, इसलिए कहते हैं राधिका अनुचरी नित्यम तत्सेवन परायणम कृष्णात् ओपि अधिकम प्रेमण राधिकां प्रकुर्हितम। यहाँ पर कृष्णात् ओपि अधिकम प्रेम, कृष्ण अपेक्षा राधा जी के प्रति प्रेम अधिक रखने वाले हैं। कौन? ये संबंध इसलिए कहते हैं कृष्णात् ओपि अधिकम प्रेमण राधिकां प्रकुर्हितम कृत अनुदिवसं जत्नावं संगमकारिणीं तत्सेवा सुखम क्लाद भाव भावान्पति सुनिवृतम हित्वात्मनं विचिन्तयत् तत्र सेवा समाचरेत् ब्रह्म मुहूर्तब्धं जावत संधान महानिशि। इस प्रकार साधु की नित्य अनुचरी हूँ, श्री कृष्ण की परम प्रिय वल्लभा श्रीमती राधा की श्री कृष्ण के साथ संगम कराकर सदा सर्वदा सुखी कर, इनकी भावना रहता है। ये अपना अपेक्षा है राधा जी कैसे कृष्ण के साथ मिले, किस समस्त भाव का समय हो गया। ओए लाभ व्यवस्था किया परम प्रिय वल्लभा श्रीमती राधा के श्री कृष्ण के साथ संगम कराकर सदा सुखी कराऊंगी। अतः संभोग के लिए कृष्ण द्वारा प्रार्थना किए जाने पर ही यह सोचकर ऐसे संभोग से दूर रहूंगी।
कि वास्तव में यह संभोग कृष्णेंद्र प्रतिकर न होकर आत्मेंद्र प्रतिकर अपने सुख के लिए ही होगा। अतः कृष्ण प्रियतमा श्रीमती राधा के अनुचरी और सदा के लिए सेवा परायण रहकर मैं कृष्ण की अपेक्षा भी श्रीमती राधा के प्रति अधिक प्रेम रखने वाली हूँ। मैं प्रतिदिन प्रीति और जत्नपूर्वक श्री राधा और श्री कृष्ण का परस्पर मिलन कराने में तत्पर तथा मिलन के द्वारा दोनों की सुखवर्धन रूप सेवा सदन में निमग्न रहूंगी। इस प्रकार विशेष रूप से अपने स्वरूप की भावना करके अपराकृत वृंदावन में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर जब तक महान ऋषि उपस्थित नहीं होगी तब तक सुष्ठु रूप में मानव सेवा करनी चाहिए। सिद्ध रूपेण के विषय में श्रील जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, अंतश्चिंतित अभीष्ट तथा सेवा उपयोगी देह, अर्थात अभीष्ट सेवा की उपयोगी अंतश्चिंतित देह से समझना चाहिए। अतएव अपने भावानुसार श्री कृष्ण सेवा उपयोगी देह द्वारा ब्रजस्थित श्री कृष्ण के सेवाभिष्ट प्रिय परिकर के भाव सिंधु में विवाहित होकर सेवा में नियुक्त करते हैं। भक्तवांछा कल्पतरु श्री गुरुदेव साधक के हृदय में सिद्ध देह स्फुरित कराते हैं। तत्पश्चात अपने स्निग्ध शिष्य के उनकी सिद्ध देह का परिचय दिलाते हैं। सिद्ध स्निग्धस्य सिद्धस्य एक का श्लोक भूल गया, श्रीमद् भागवत में है ना, है प्रथम स्कंद में कहा है। अरे स्निग्ध शिष्य के हृदय में है गुरु समस्त तत्व को क्या कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में एक श्लोक है सुंदर, सिंधस्य ब्रूह में, जस्ट भूल गया श्लोक है। आज जब तक हमारी चित्त स्निग्धता नहीं हो है, गुरु कहने पर भी उसके समझ भी नहीं आएगा। कोमलीकृत जिसमें किसी प्रकार छल कपट अनर्थ नहीं हो, जिसके सबसे छल कपट क्या रहता है, मैं ब्रह्म हूँ, मुक्ति की वासना अथवा संसार की वासना जब तक रहते तब तक नहीं। इसलिए कहते हैं आर कभी निताई चांदे करुणा हुई संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन कबे हम श्री वृंदावन है। कितना जन्म लग जाता है ये कोई आलू और अरबी की सब्जी थोड़ी है। नहीं, आप आशीर्वाद करेंगे तो इस जन्म में है, आप इसके लिए बहुत साधन करना पड़ेगा है, साधन करना पड़ता है। आज बिना साधन से नहीं, साधन बिना साध्य वस्तु प्राप्ति नहीं है, साधन तो करना पड़ेगा। ये कहते हैं गुरुदेव मेरे सिर पर हाथ रख दो मेरे सब कुछ प्राप्ति हो, मेरे सिर पर हाथ रखो मेरा पैसा वैसा दूर हो जाए, क्योंकि कृपा सिद्ध है। अरे तो अपने को साधन करना पड़ेगा ना है। आरूढ़ी के सिर पे तो हाथ रख दिया था। क्या आरूढ़ी के सिर पे उनके गुरुजी ने हाथ रख दिया। किसका आरूढ़ी कैसे रखा, वो कितने दिन साधन, एक तो दिखा केवल, वो तो केवल गए थे कहाँ, खेत में पानी, खेत में बन गए। एक तो एक दिन की कथा सुना है तुम्हें, सेवा के प्रसन्न हो। आरुणी जो है वो तो धम्म ऋषि आरुणी के कहा जब अभी ठंडी के समय भी बारिश भी हो रहे, नदी के जल की उच्छ्वास से खेत में पानी आ जाए, इसलिए तुम खेत के जो है उस तरफ जाए ये बांधो, क्या बोले मेड़ करो, वो करने लगे। ये तो एक दिन की कथा सुना है ना जी, कितने दिन आप सोच रहे एक दिन का तो हो ही गया क्या, आप तो उदाहरण के लिए एक दिन के उदाहरण दे रहे हैं, ये नाजनी कितने हजारों दिन है सेवा करता रहा है। इसलिए गुरुदेव कहते थे
है, शरीर को रगड़ना पड़ेगा भाई, है माने सेवा करनी पड़ेगी, है। आज एक शंकराचार्य के शिष्य की कथा आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? शंकराचार्य के शिष्य उसके नाम था गिरी, हम लोग तो उसके क्या बोलते हैं, गोविंद नाम लिखे ना, उसके गिरी नाम है। हाँ, गोविंद नाम तो कोई नाम याद नहीं रहते, गिरी गोविंद का भी। हाँ, गोविंद नाम नहीं है उसमें, गिरी था, है। हम लोग किसी के नाम याद नहीं तो चलो गोविंद कर दो, गोपाल कर दो, भक्त कर दो, भक्तराज कर दो, सतराज कर दो। जब नाम याद नहीं होता किसी नाम से उसकी पुकार दो, दूसरी बात। किंतु वास्तव जो लिखा है उनके नाम क्या है? गिरी। वो है, याद रखो, फालतू फालतू कह देते हैं ना हम, है। याद नहीं तो बोलो गोविंद नाम लो, कोई बात नहीं, है। तो उन्होंने क्या कि शंकराचार्य के कपड़ा साफ करने के लिए, और इतने समय उस समय जो है शंकराचार्य वेद पाठ क्या बोले, है, वेदांत सूत्र के ऊपर उन्होंने व्याख्या करने बैठे, है। और उनकी सभा में जो है बड़े बड़े सब पंडित सब बैठे हुए थे, हस्तमाल, पद्मनाभ, पद्मपाद। पद्मपाद ऐसे महायोगी भी है, महाज्ञानी भी है, ज्ञानी योगी। उस समय लोग सब ज्ञानी योगी सब थे, योग साधना भी करते थे और शास्त्र ज्ञान भी प्रगाढ़। कहते हैं उसके बारे में लिखा गया, ये पद्मपाद इसको कहा जाता है, बोले जब जल के ऊपर चलना शुरू कर देते थे और कमल अपने आप प्रस्फुटित हो जाते हैं, जो कि योग बल से करते थे, अलिमा लघिमा आदि अनेक प्रकार के जो है वो एक कर लिया था, प्राप्त कर लिया, प्राप्त कर लिया, है। और भी अनेक प्रकार के तत्व, मेधावी है, मेधावी माने वेरी इंटेलिजेंट स्कॉलर, है। एक बार कहने से बस याद रख लेने वाले, है। बहुत जिसे कहा जाता है श्रुतिधर, है। कलियुग में श्रुतिधर नहीं होता, कलियुग में सब मंद बुद्धा, ये लिखा ना, है, जुता द्रपा, है। कलियुग में तो श्रुति तो 10 बार कहने पर भी याद नहीं रहता, 10 बार पढ़ने के बाद जब आते हैं तो भी भूल जाते हैं, है। किंतु और युग में एक बार कहने पर याद लगा दे, ऐसे ऐसे महान है, जोगी भी है, जग साधना करके इस समस्त भी कर लिया, और महाज्ञानी शास्त्रज्ञ भी है। आज समझ गए, सुन रहे नहीं क्या बोला शास्त्र? तो ऐसे सब महान व्यक्ति सब बैठे हुए थे, शंकराचार्य पाठ नहीं कर रहे थे, बैठे हुए, और ये लोग कहने लगे, कौन? ये सब पंडित जो सब बैठे थे, बोले गुरुदेव समय होती भाई तो होते आपसे सुनने के लिए हम आए। शंकराचार्य कुछ नहीं बोले, बोले गोविंद कहाँ, मैंने क्या बोले, गिरी कहाँ? तो इसके मतलब आप उसके लिए अपेक्षा कर रहे हैं? अरे वो क्या जानते हैं, तो मूर्ख है, उसके संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है। वास्तव जो है गिरी जो है शंकराचार्य के सेवक जो थे, उनके कोई प्राकृतिक मतलब जड़ कोई ज्ञान नहीं था, ना संस्कृत जानते थे ना कुछ था, कुछ नहीं है। बस शंकराचार्य की रस्सी बनाता था, कपड़ा धोता था, है बर्तन साफ करता था, वही करता था। तो इसलिए ये तो बस रसोईया है। कल गुरुदेव उसके लिए क्यों अपेक्षा कर रहे हैं? हमें समय बुद्धि बाहर, आप तो जल्दी सुन, हम सुनने के लिए आए उत्कल। देखो शंकराचार्य एक सुंदर माया विस्तार भी करे, शंकर साक्षात है ना भगवान का, है ना, भगवान क्या है माने शिव जी है यहाँ पर। भगवान कहने से है आश्रय भगवान समझना चाहिए, है, क्योंकि कहाँ पर होते आप शंकर के भगवान किसी का है, शास्त्र में लिखा है भगवान शिव भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान कहने से आश्रय भगवान। शिव जी तो महाभागवत भी है, सदाशिव नहीं, शिव जी सदाशिव नहीं,
शंकर 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 साक्षात। अच्छा चलो, तो शंकराचार्य कहने लगे, अच्छा काल मैंने आप लोग की जो मैं कथा सुनाया वेदांत दर्शन है, अधातु ब्रह्म जिज्ञासा है, ब्रह्म के बारे में मैंने क्या कहा है? मेरा क्या टीका टिप्पणी दिया, बार सुनाओ। बस शंकराचार्य मैंने कहा ना, शिव जी है ना, ऐसे करते उनके बिल्कुल याद नहीं, इतने महापंडित होते हुए पर भी सब उनके क्या बोल क्या सब चीज इतने समय गिरी आ गई, कपड़ा धो, शंकराचार्य बोले गिरी तुम बताओ, कितने सुंदर संस्कृत श्लोक में है, और सारी तत्व को जब बोलने लगे सब आश्चर्यचकित हो गए, एक कैसे संभव। शंकराचार्य बोले ही गुरु सेवा के पास मैंने सारी शक्ति को संचार कर दिया, ये छल कपट नहीं, शक्ति संचार करके स्निग्ध होने पर, इसलिए कहते स्निग्ध शिष्य ब्रूह में, भागवत में जो श्लोक जो आ रहे हैं, स्निग्ध शिष्य, स्निग्ध शिष्य जो उसे कहते जिसमें कोई छल कपट नहीं है, कोई सेवा करते नहीं, छल कपट से सेवा करते हैं। एकलव्य की उदाहरण क्या है, छल कपट की उदाहरण होते जाता है। वो भी तो उनकी कहा, द्रोणाचार्य की कहा, या हम अस्त्र विद्या सीखना चाहते हैं, और द्रोणाचार्य बोले नहीं तुम मैं सिखाऊंगा नहीं। क्यों? तुम्हारे हृदय में जो है अभी शुद्रता है, शुद्रता माने छल कपटता है। एक तो नीच कुल में जन्म हो वो भी बात नहीं है, वास्तव होता है तुम्हारे हृदय में अभी छल कपट है, और ये वस्तु के तुमको दे, तुम ये वस्तु क्या करोगे, अपव्यवहार करोगे। आज में अयोग्य व्यक्ति के हाथ में यदि कोई वस्तु दिया जाए, वो वस्तु क्या करेगा, नष्ट कर देगा। पिता जो धन संपत्ति किसको देकर के जाते हैं, योग्य पुत्र की देकर के जाते हैं, और अयोग्य पुत्र के दे वो शराब पी करके पिता के इतने कष्ट करके जो अर्जित धन जो है वो क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इसलिए उसी प्रकार द्रोणाचार्य विचार करने लगे, यहाँ पर जो कह रहे हो जो वो शूद्र था, ये विचार नहीं था, इनका तो विचार था द्रोणाचार्य। इसके हृदय में ये गुण है, शूद्रत्व गुण है। अर्जुन के प्रति ये देश रखने वाला है। अर्जुन भगवत भक्त है, और भगवत भक्त के प्रति ये क्या रख रहे हैं, देश रखते हैं। और इसके मैं यदि ये अस्त्र विद्या दान कर दूं, ये क्या करेगा, भगवत भक्तों को विनाश करेगा। यही तो नृसिंहदेव की कथा है। नृसिंहदेव ब्रह्मा जी के क्यों डांटने लगे, अरे ब्रह्मा तुम्हें क्या बोले, असुर के क्यों ऐसे वर दे दिया है? आज यद्यपि लीला है, कि तथापि ये शिक्षा दे है। हाँ समझ नहीं, स्निग्ध शिष्य कहा जाता है, जिसके हृदय में कोई छल कपट नहीं है। आज गुरु के सेवा आदि करते निष्कपट होकर, निष्कपट कबे हनो दशा हो गई, बर्तमान कीर्तन है ना, है हाँ क्या, निष्कपटे कबे हनो दशा हवे, नतन दास कीर्तन में है। तो यही तो बता, जब तक हमारे हृदय में छल कपट आदि रहेगा तब है। और यही तो उदाहरण दे गुरुदेव जो इसकी कथा जो है क्या बोले, शंकराचार्य के जो शिष्य जो है गिरी के उदाहरण देते हैं। सेवा तो सब करते हैं, किंतु सेवा करके उसकी निष्कपटता कहाँ तक है। तो उसी प्रकार जो जितने निष्कपट होकर सेवा करते हैं
गुरु के हृदय धन को प्राप्त कर लेते। यही दिखाते हैं जो कथा, जितने भी कथा सुना है। इसलिए श्रीमद् भागवत में स्निग्धस्य शिष्यस्य ब्रह्मी में है, यह इसलिए तात्पर्य है अपने स्निग्ध शिष्य के उसी सिद्ध देह का परिचय दिलाते हैं। अनर्थ युक्त अवस्था में सिद्ध देह के परिचय नहीं दिलाएंगे गुरु। है अनर्थ दशा में यदि गुरु शिष्य के सिद्ध देह के परिचय दे दे तो शिष्य क्या करेगा? उसे अपव्यवहार करेगा। क्या अपव्यवहार करेगा? वास्तव यदि वो गुरु सर्वंतर्यामी है, गुरु को देख लेते हैं, ये हमारे शिष्य कौन रस का है, गुरु में ये शक्ति रहता है। चलो गुरु जानते हैं ये हमारे शिष्य कौन सा है, गोपी भाव है, माधुर्य रस है। बाबा जी संप्रदाय भक्तिनाथ तो प्रभुपाद की विचार में ही है, पर टक्कर लगता है ना, विवाद होते हैं। उनकी संप्रदाय में, बाबा जी संप्रदाय में जाने पर अति अल्प दिन में आपको सिद्ध देह के परिचय दे देंगे। तुम ये गोपी हो, ये तुम्हारे नाम है, ये सारे सबको बता देंगे। और इसी प्रकार तुम सिद्ध देह की चिंतन करके हो। किंतु देखो अनर्थ दशा में है तो ये जो बताया गया है, सुंदर गोपी के शरीर तुम्हारे बता दिया है, गुरुदेव तो बता दिया, किंतु तुम्हारी कल्पना के रूप में कल्पना तो कर लोगे तुम, जड़ीय भावना तुम्हारे आएगा। और जड़ीय भावना आने से है तुम्हारे हृदय में विकार उत्पन्न होगा, काम क्रोध आदि की विकार करेगा चित्त को। है कि नहीं? है आएगा कि नहीं? आप बताओ। है एक क्या बोले, नग्न काष्ठ व पत्थर की मूर्ति को देख करके चित्त में विकार आता है, और तुम यदि उसको चिंतन करो तो विकार क्यों नहीं होगा? पाश्चात्य देशों में भगवन्मुख इतने हैं, जिस घर में जाओ, अधिकांश घर में जाओ है, सब घर के बाहर क्या चित्र रखा है आपका है कि नहीं? पता है कि नहीं? देखे होंगे ना, इंग्लैंड अमेरिका जहां पर जाओ, क्योंकि भोगों के इतने वो है, उद्वेग क्या बोले, हंकारिंग कराते रहते हैं, कहते रहते हैं। आप बताओ। और वो इसलिए नहीं, चित्त के जो संयत नहीं कर पाते हैं, कैसे होगा? इसलिए कहते हैं आर कभी निताई चंद्र जी करुणा हुई संसार वासना और कभी तुच्छ विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन। पहले चित्त के निर्मल करो। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये रूप गोस्वामी पाद के उपदेशामृत जो है ये सबसे बड़ा अस्त्र है, वज्र है बाबा जी के लिए। है पहले उपदेशामृत का हम बार बार अनुशीलन करें, वाच वेगम मनुष्य वेगम जिया वेगम है, इस संस्था है इंद्रिय वेग के कैसे हम रोके, यही तो दिखा नहीं। तो इसलिए कारण इसमें स्पष्ट लिख दे, इसमें गुरुदेव ने लिखा ये गुरु वाक्य में विश्वास साधक इसे कहते हैं। तत्पश्चात अपने सिद्ध शिष्य के अपने सिद्ध देह का परिचय दिलाते हैं। गुरु वाक्य में विश्वास कर साधक दृढ़ निष्ठा के साथ भजन करते करते राधे शक्ति की कृपा से अपनी पूर्ण स्थिति का अनुभव करता है। गुरुदेव एक केवल दिक निर्देशन कर देते हैं। ऐसे वो क्या बोलते हैं, चांद चंद्रमा जो है वो आम के पेड़ में शाखा चंद्र के है। उसी प्रकार गुरु शिष्य की है, उसी प्रकार शिष्य के एक शाखा चंद्र के भांति सिद्ध देह के परिचय दे दे।
किंतु ये भजन करते करते तब साधक सिद्ध कहते हैं फ्लादिनी शक्ति की कृपा से अपनी पूर्ण स्थिति का अनुभव करता है। तब साधक सिद्ध देह की साथ तदात्म मन के उस देह का अभिष्ट लीला विलासी कृष्ण सेवा में तन्मय लाभ करता है। यही दिखाया है बंचाल पास पिता पावने भो वैष्णव कृष्ण होते चतुर्मुख पान कृष्ण सेवन मुख ब्रह्मा होते नारदेर मोती नारद होते दस मद कहन व्यास दास पूर्ण प्रग पद्मनाभ ज्योति नियोरि माधव अक्षोभ शिष्य बोली अंगीकार करे अक्षवीर शिष्य जय तीर्थ नाम परिचय तार दसे ज्ञान सिंधु तरे कहा होते दया निधि तार दास विदानिधि राजेंद्र हो इलता होते ताहार के कर जय धर्म नाम परिचय परंपरा जन भाल मोते जय धर्म दासे ख्याति कहा होते ब्रह्मण तीर्थ सूरी दस तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति दस दास कहा होते माधवेन्द्र पुरी हर माधवेन्द्र पुरी हर शिष्य नित्यानंद श्री अद्वैत विभु ईश्वर पुरी के धन करिलेन श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नारायण ध्रुवानुवाद मेरा दिगंबर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन प्रिय कवि कृष्ण दास प्रिय वरण रुद्रम तिलक भारत विश्वनाथ राज विश्वनाथ भक्त बलदेव जगन्नाथ प्रिय शिवक्ति विनोद महाभागवत वर श्री गौर किशोर हरि भजन प्रभुपाद अंतरंग स्वरूप रूपानु भक्ति मायावाद तमोह गौरवाणी प्रिय महाजन गौरवाणी
चरणारविन्दम् बिम्बाधरोदे सर्वमङ्गलहास्यं नासाग्रमुक्तः दुर्दिदीवितादि विचित्ररत्नाभरणाज्याते वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् समस्तवैकुण्ठशिरोमणस्य कृष्णस्य वृन्दावनधन्यधाम्नि दत्ताधिकारे विश्वमानुपुत्र वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् सदाकयामो पुष्पलिङ्गं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् लीला विधाना किल कृष्ण शक्ति तवैव मूर्ति वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् भक्ताविहीना अपराधलक्ष्ये चित्ताशतामादितरममध्ये कृपाविद्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् गंगा जमुना तुलसी भक्ति देवी की जय, चारि धाम चारि आचार्य की जय, रामाचरज हरिदास ठाकुर की जय, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय, द्वादश मात्र ब्रजमंडल धाम की जय, राधा सुंदर श्याम कुंड की जय, सर्वाष्ट पूरणकारी गिरिराज महाराज की जय, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, जय विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्तिवेदांत कीर्तन महाराज की जय, विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव महाराज की जय, विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्तिवेदांत बन महाराज की जय, समस्त गौड़ी पाद गण की जय, केशव की गौड़िया मठ की जय, अनंत गिरि वैष्णव वृंद की जय, तुलसी देवी की जय।
तुलसिया की जय गोत्रवान ओम वृंदावन तुलसी देवे प्रिया कृष्ण देवी सत्यवत्यै नमो नमः पंचाकृष्णश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय वृंदादेवी तुलसी महारानी की जय। बोलो अपन नाम ही लेटे ही ऐसे अपने आगे खुद ही रहा आगे वाली जी इस्राइल के तो वो राम माने आसने से साथ में भेज दे लो ले लो आप डालो। Very nice devotee of the Brajavasi Mathura. She is just 16 years old. No, 16. 16. Yes. बस अब के पूरी पानी डाल दोगी मैया। जय वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। ओम गोविंद बल्लभाम देवी भक्ति चैतन्य करी रमस्नाभ्यामि जगत कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। So today's darshan is closed. You know, the bhog is offering. Chalo, Hare Krishna. Take the Ghanti darshan. Pranamrat. Now Parikrama time. Come on, quickly. हो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधा गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद। So Parikrama is completed. Thank you very much. Now take the Chanamrit. Chanamrit time. अशेष क्लेशनि शेष कारणम शुद्ध भक्तितम गुरुपादोत्तम पीत्वा शिष्यधराम्यहम्। Take all the viewers Chanamrit. You are taking like Hari Bol. श्री राधा कृष्ण पादोत्तम पीत्वा प्रेमक्तिमोद भक्तिमोद अशेष क्लेशनिः शेष कारणं शुद्ध भक्तिं गुरुपादोदकं पीत्वा शीर्षा धाराम्यहम्। श्री राधा कृष्ण पादोत्तम प्रेम भक्तिदम मुदा भक्तिवरेण पीत्वा शिष्या धाराम्यहम्। श्री राधा कृष्ण पादोदकं प्रेम भक्ति मुदा भक्ति भरेण वै पीत्वा। चलो हरे कृष्णा viewers, see you in the evening. Hare Krishna. Today is very nice Hari Katha. Hari Bol. Tagore Premanande. Hari Hari Bol.